नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि ये कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल के कारण देश भर की जो स्कूल्स है वो पिछले 5-6 महीनों से बंद है और जिसके कारण टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच एक असमंजस की हालत थी कि कितना सिलेबस है वो एग्ज़ाम के अंदर रहेगा और कितना सिलेबस है वो यानी कि कम हो जाएगा। तो आज आरबीएससी ने रिवाइज सिलेबस है वो जारी कर दिया है क्लास 9th 10th 11th और 12th की, जो कि सारा सिलेबस मेरी इस वीडियो के अंदर यानी कि मिलने वाला है और वो भी आपको पीडीएफ के अंदर। और पीडीएफ जिसका यानी कि लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल रहा हूँ, वहां से आप ओपन करके देख सकते हो। लेकिन अपन जो विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं बच्चों, वो चर्चा करने वाले हैं अपना सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी का, कि उसमें कितने टॉपिक्स है वो कम हुए हैं, कितने चैप्टर्स कम हुए हैं, एग्जाम कितने नंबर का यानी कि होगा और कौन सा क्वेश्चन है वो कितने नंबर का यानी कि आने वाला है। तो सबसे पहले अपनी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अपन चर्चा कर रहे हैं राजस्थान बोर्ड के रिवाइज सिलेबस की 2021 के लिए जो सिलेबस रहने वाला है और सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश कंपलसरी का। और बता दूं ये क्लास कौन सी है, क्लास 12 की है। तो सबसे पहले बच्चों आपको बता दूं कि आपका पेपर है, एक पर्सन लेकर के अपन चलने वाले हैं। आपके यानी कि एग्जाम में 12 पर्सन आएंगे। तो सबसे पहले जो रीडिंग जो सेक्शन आता है, रीडिंग सेक्शन जिसके अंदर क्या आता है, पैसेज आता है बच्चों, वो सेम टू सेम वैसा ही रहा है, सिलेबस में कोई कटौती नहीं हुई है। 2 पैसेज आएंगे। एक पैसेज कौन सा आएगा, अनसीन पैसेज आएगा, और जो दूसरा पैसेज है वो कौन सा आएगा, नोट मेकिंग वाला पैसेज आएगा बच्चों। तो ध्यान रखिए आपके पैसेज में यानी कि कोई कटौती नहीं हुई है, सेम वही है जो पहले था। अब अगर 2 क्वेश्चन हो गए, पहला पर्सन अनसीन पैसेज, दूसरा जो पर्सन है वो कौन सा हो गया, नोट मेकिंग का, तो इसमें कोई यानी कि कटौती नहीं, जैसा था वैसा का वैसा है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 जिसके अंदर राइटिंग चैप्टर आता है, राइटिंग सेक्शन आता है, तो राइटिंग सेक्शन के नाम पे यानी कि अगर हम बच्चों बात करें तो बीएससीआर ने हमें ठेंगा दिखाया है। और राइटिंग चैप्टर में केवल जो 4 नंबर का जो टॉपिक है, जिसमें क्या क्या टॉपिक शामिल थे, नोटिस शामिल था, इन्विटेशन शामिल था, एडवर्टीजमेंट शामिल था, पोस्टर डिजाइन और आर्ग्यूमेंट। तो इसमें से अगर राइटिंग चैप्टर की अगर बात करें तो पोस्टर डिजाइन और आर्ग्यूमेंट को क्या कर दिया है, हटा दिया है। किसको हटा दिया है, पोस्टर डिजाइन और पोस्टर को हटा दिया है, और एक किसको, आर्ग्यूमेंट को यानी कि क्या कर दिया है, हटा दिया है बच्चों। इसके अलावा अब आपके जो सिलेबस में जो बचा है, जो 4 नंबर का यानी कि टॉपिक आने वाला है, सेम उतने ही नंबर का, कोई कटौती नहीं है। राइटिंग चैप्टर में अगर बात करें तो एकमात्र यही टॉपिक है जिसमें थोड़ा सा यानी कि हमें क्या मिली है, राहत मिली है। और वह राहत किसके अंदर मिली है, एक तो पोस्टर के अंदर, पोस्टर नहीं है आपके सिलेबस में, और एक क्या नहीं है, आर्ग्यूमेंट अब नहीं है। हालांकि मैं आपको करवा चुका हूं, आपके जो सिलेबस में है वो क्या है, नोटिस है। इसके अलावा अगर बात करें इनविटेशन है, इनविटेशन रिप्लाईज है बच्चों, खास तौर से ध्यान रखिए। और एक अगर बात करें तो वो क्या है, एडवर्टीजमेंट है। तो इस तरह से यानी कि ये राइटिंग चैप्टर का केवल राइटिंग के अंदर जो कम हुआ है वो ये 2 कम हुए हैं, पोस्टर और आर्ग्यूमेंट। उसके बाद अगर बच्चों बात करें लेटर की, तो लेटर के अंदर कुछ भी कम नहीं हुआ है, वही 2 लेटर आएंगे, 2 में से आपको एक करना होगा। लेटर में कोई कटौती नहीं है, तो लेटर आपके सिलेबस में है। उसके बाद अगर बात करें बच्चों रिपोर्ट की और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन की, तो रिपोर्ट राइटिंग और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में कोई कटौती नहीं है, सेम वैसा का वैसा रहने वाला है। और अगर उसके बाद राइटिंग चैप्टर की बात करें, किसकी बात करें, आर्टिकल और स्पीच की, तो आर्टिकल और स्पीच है वो सेम वैसा का वैसा रह गया, इसमें कोई कटौती नहीं होने वाली है। आर्टिकल स्पीच 7 नंबर का आएगा, रिपोर्ट भी 7 नंबर की आएगी, और लेटर है वो भी कितने नंबर का आएगा, 7 नंबर का। अगर यानी कि हमें जो मिला है, हमें जो थोड़ी सी राहत मिली है वो 4 नंबर वाले टॉपिक में मिली है। उसमें जो कम हुए हैं वो हुआ है पोस्टर डिजाइन और एक क्या, आर्ग्यूमेंट। इसमें अभी तक यानी कि हमें कोई राहत नहीं मिली है। अगर मोटे तौर पे बात करें तो 30% सिलेबस है वो क्या हुआ है हमारे यानी कि कम हुआ है, और 70% वैसा वैसा है। जो ज्यादा हमें राहत मिली है वो हमें बुक्स के अंदर मिली है, इनके अलावा राइटिंग चैप्टर के अंदर कोई राहत नहीं मिली है। तो राइटिंग चैप्टर बच्चों अपना क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। जो यानी कि है वो मैं आपको यानी बता चुका हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं, आपकी 2 बुक है। सबसे पहले यानी कि बात करें रेनबो, तो रेनबो बुक, इसमें थोड़ी सी हमें राहत मिली है।
रेनबो बुक के अंदर यानी कि जो चैप्टर आपके यानी कि कट किए गए हैं उस चैप्टर का मैं नाम बताता हूं। सबसे पहला जो चैप्टर है वाटर पहला चैप्टर यानी कि जो कि बड़ा भी था, थोड़ी सी लैंग्वेज भी हार्ड थी बच्चों, तो ये चैप्टर है वो आपके सिलेबस से हट गया है। तो ये आपके लिए यानी कि बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लर्न करने में यानी कि इसमें कई स्टूडेंट्स की दिक्कत आ रही थी। तो वाटर चैप्टर कट हो गया। उसके बाद एक आसान सा चैप्टर है द थर्ड थॉट को भी क्या कर दिया है, कट कर दिया गया है इस चैप्टर से। उसके बाद अगर बात करें जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जो कि यानी कि एक डिफिकल्ट चैप्टर था और इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। अगर बात करें इस बुक के 2 डिफिकल्ट चैप्टर जो कि यानी कि थे सबसे ज्यादा, उन दोनों चैप्टर्स को हटा दिया गया है। और चौथा जो चैप्टर है सबसे बड़ा चैप्टर था, आसान चैप्टर था, मोटिवेशनल चैप्टर था, लास्ट 11वां चैप्टर था जिसका नाम था ऑन द फेस ऑफ इट। इन 4 चैप्टर को क्या कर दिया है, रेनबो बुक से हटा दिया है बच्चों। आपको दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा अगर बच्चों बात करें आपके पोइट्री सेक्शंस के अंदर पोइम्स कितनी थी, 5 थी। तो ध्यान रखिए बच्चों, आपका जो यानी कि क्वेश्चन पूछने का जो तरीका रहेगा, 2 स्टैंजा दिया होगा उनमें से 1 करना होगा, 4 क्वेश्चन दिए होंगे उनमें से 3 करना होगा। पैटर्न एकदम से वही रहने वाला है, लेकिन आपके 2 पोइम्स है वो घटा दी गई है। 2 पोइम जो यानी कम किया, वो एकदम आसान पोइम है, वो यानी उसको कम किया है। सबसे पहले बात करें कौन सी पोइम है, बॉयज सॉन्ग। कौन सी को, ए बॉयज सॉन्ग को यानी हटा दिया गया है। और दूसरी यानी कि बात करें तो द स्नेर पोइम को भी क्या कर दिया है, हटा दिया है। इस तरह से आपके सिलेबस में 3 पोइम बची है, द नोबल नेचर, द होप, और एक कौन सी बची है, द 7 एजेस ऑफ मैन। 3 पोइम्स के अंदर 2 स्टैंजा दिया होगा, 2 में से आपको 1 करना होगा, और 4 क्वेश्चन दिए होंगे, 4 में से आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। तो इस तरह से हमें थोड़ी सी जो राहत मिली है वो किस में मिली है, राइटिंग चैप्टर में बिल्कुल नहीं मिली है। हमें जो राहत मिली है वो मिली है रेनबो बुक के अंदर। रेनबो बुक के अंदर ये टॉपिक क्या है, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। हालांकि अपन रेनबो बुक है वो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर पूरी पढ़ चुके थे। अगर आ भी जाए तो हमें यानी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, फिर भी आपके लिए यानी कि राहत है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लास में एब्सेंट थे उनके लिए यानी बहुत बड़ी ये राहत है। इसके बाद अगर बच्चों बात करें अपनी जो दूसरी बुक है पैनोरमा बुक, तो पैनोरमा बुक के अंदर यानी थोड़ी सी राहत हमें मिली है, ज्यादा राहत नहीं मिली है। पैनोरमा बुक जो बात है, तो पैनोरमा बुक की अगर यानी कि बात करें तो पैनोरमा बुक के अंदर जो चैप्टर्स हटाए गए हैं वो अभी जो हाल ही में अपन ने चैप्टर किया है डेड मेंस पाथ, इसको हटा दिया गया है। डेड मेंस पाथ इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा 2 चैप्टर और है बच्चों जिसको अभी तक अपन ने यानी स्टडी नहीं की है, उस चैप्टर्स को भी हटा दिया गया है। दो चैप्टर जो और है वो है द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, इसको हटा दिया है। हालांकि अपन ने नहीं पढ़ा, अच्छी बात है हमारे लिए कि ये चैप्टर हमने नहीं पढ़ा। जो चैप्टर वही चैप्टर पढ़ा जो यानी कि हमारे सिलेबस में रहा है। और एक है गोइंग पैलेसेज। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, पैनोरमा जो बुक है इसके अंदर 3 चैप्टर हटाए गए हैं, डेड मेंस पाथ, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई, गोइंग पैलेसेस। तो बच्चों अगर बात करें दोनों बुक से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 बड़े क्वेश्चन में से 1 करना होगा। पैनोरमा बुक से 2 बड़े प्रश्न होगा, एक कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड होगा, हो सकता है दोनों कैरेक्टर स्केच हो, और उसका 1 करना होगा, 7 नंबर का होगा। और बात करें छोटे क्वेश्चन की, उसमें से यानी दोनों बुक से 4 छोटे क्वेश्चन होंगे जो कि आपको चारों यानी कि करने होंगे। और जो फर्स्ट बुक है उसमें भी बड़ा क्वेश्चन होगा, और बड़ा क्वेश्चन है वो 7 नंबर का होगा, 2 दिया होगा, उनमें से 1 करना होगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपने जान लिया होगा कि आपके 12th इंग्लिश कंपल्सरी का जो सिलेबस है, टॉपिक्स है वो कौन से यानी कम हुए हैं। टॉपिक्स की बात करें तो बच्चों राइटिंग चैप्टर में केवल हमें जो यानी कि थोड़ी सी राहत मिली है वो किस में मिली है, 4 नंबर वाले टॉपिक में मिली है, जिसमें पोस्टर डिजाइन और आर्गुमेंट है उसको कम किया है। इसके अलावा एज इट इज है जैसा पहले था। और अब बात करें यानी कि और सिलेबस की, तो रेनबो जो बुक है उसमें हमें बहुत ज्यादा राहत मिली है। जो लेंथी चैप्टर थे, लैंग्वेज हार्ड थी, वाटर जैसे चैप्टर था, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ था, इन दोनों चैप्टर्स को हटा दिया गया है। ऑन द फेस ऑफ इट जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर था उसको हटा दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको और किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है तो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाइए, वहां पे आपको क्लास 9th 10th 11th 12th
किसी भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस देखना है उसका आपको पीडीएफ मिलने वाला है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।